Students, today we study what is a colloidal solution. एक्टिविटी 2.2 के अंदर हमने स्टडी की कि जो डी नंबर जो ग्रुप था वो एक कोलाइडल सॉल्यूशन है, उसमें कुछ ड्रॉप्स है, वो मिल्क की ड्रॉप्स डाली गई तो वो सॉल्यूशन एक कोलाइडल सॉल्यूशन बना। फिर अब यहाँ पे लिखा हुआ है आपके कि द पार्टिकल्स ऑफ ए कोलाइडल आर यूनिफॉर्मली स्प्रेड आउट द सॉल्यूशन, यानी एक यूनिफॉर्मली पूरे सॉल्यूशन के अंदर यूनिफॉर्मली फैले रहते हैं। ड्यू टू द रिलेटिव स्मॉलर साइज ऑफ पार्टिकल्स, क्योंकि स्मॉलर साइज के पार्टिकल्स होते हैं। टू कंपेयर डेट द सस्पेंशन, सस्पेंशन के कंपेयर के अंदर हमने सस्पेंशन के बारे में पढ़ा, तो सस्पेंशन की कंपेयर के अंदर ये स्मॉल पार्टिकल्स होते हैं, सस्पेंशन में बड़े पार्टिकल्स होते हैं। द मिक्सर अपियर टू बी होमोजीनस, और ये जो मिक्सर है वो होमोजीनस लगता है, लेकिन ये मिक्सर होमोजीनस नहीं है। बट एक्चुअली द कोलाइडल सॉल्यूशन इज ए हेक्ट्रोजीनस मिक्सर। फॉर एग्जाम्पल मिल्क है वो हेक्ट्रोजीनस है, उसमें वाटर भी के पार्टिकल्स भी होते हैं और मिल्क के पार्टिकल्स भी होते हैं। बिकॉज ऑफ ए स्मॉल साइज ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, ये कह सकते हैं कि कोलाइडल जो पार्टिकल्स होते हैं वो स्मॉल साइज के होते हैं, सस्पेंशन से छोटे होते हैं और सॉल्यूशन से कुछ बड़े। वी कैन नॉट सी विथ द नेक्ड आइज, उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं। बट these particles can easily skirt the beam of light, visible light as observed in activity 2.2। या आप फिगर्स 2.2 पर देख रहे हो, तो ये जो सॉल्यूशन आप देख रहे हो बी वाले में, ये वाटर और मिल्क का सॉल्यूशन दिया हुआ है बी वाले में, और जिसके अंदर एक टिंडल इफेक्ट है, उसमें लाइट जो जा रही है बीम ऑफ लाइट के पथ को हम ये विजिबल है, देख सकते हैं कि लाइट इसमें से पास हो रही है। This skirting of a beam of light is called Tyndall effect। इस इफेक्ट को हम टिंडल इफेक्ट कहते हैं, क्योंकि लाइट आफ्टर द नेम ऑफ द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस इफेक्ट, क्योंकि इस टिंडल इफेक्ट, क्योंकि टिंडल नाम का एक व्यक्ति साइंटिस्ट था, उन्होंने इसकी डिस्कवर्ड किया था इस इफेक्ट को, इसलिए इसका नाम टिंडल इफेक्ट पड़ा। टिंडल इफेक्ट कैन आल्सो बी ऑब्जर्व व्हेन द फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर द रूम थ्रू ए स्मॉल हॉल। एक स्मॉल हॉल से यदि कोई लाइट आ रही है तो उसके टिंडल इफेक्ट देख सकते हैं। अंधेरे कमरे में यदि स्मॉल थिन लाइट आ रही है, फाइन बीम ऑफ लाइट एंटर कर रही है, तो उसके अंदर देख सकते हैं। दिस हैपन ड्यू टू द स्कैटरिंग ऑफ लाइट बाय द पार्टिकल्स ऑफ डस्ट एंड स्मोक इन द एयर, क्योंकि उसके अंदर डस्ट के पार्टिकल भी होते हैं एयर में, और स्मोक धुएं के भी पार्टिकल होते हैं। वो क्या लाइट की जो बीम है उसको स्कर्टिंग करते हैं, फैलाते हैं, इसलिए उसके रास्ते को हम देख सकते हैं, विजिबल। टिंडल इफेक्ट कैन बी ऑब्जर्व, उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं व्हेन द सनलाइट पास थ्रू कैनोपी ऑफ द डेंस फॉरेस्ट। एक घने जंगल के अंदर आप उसकी जो लाइट आ रही है उसको देख सकते हैं, जैसे आप डायग्राम देख सकते हैं 2.4 जो टिंडल इफेक्ट का बता रहा है। इन द फॉरेस्ट मिस्ट कंटेन टीनी ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर विच एक्ट ऑन द पार्टिकल कोलाइड डिस्पर्सल इन एयर। एक छोटे छोटे वो जो वाटर के ड्रॉप्स होते हैं वो भी एक, ये कह सकते हैं कि वो एक इफेक्ट डालते हैं कोलाइडल, एक डिस्पर्सल इन एयर के अंदर फैलाने का काम करते हैं, बिखराव करने का। प्रॉपर्टी ऑफ कोलाइड, जो कोलाइड होगा सॉल्यूशन, कोलाइडल का प्रॉपर्टी क्या है, तो फर्स्ट बताया है एक कोलाइड इज हेक्ट्रोजीनस मिक्सर, हेक्ट्रोजीनस होता है। द साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ कोलाइड टू सो स्मॉल टू इंडिविजुअल कैन बी नेक्ड आइज, उसको नेक्ड आइज से नहीं देख सकते हैं, बल्कि किसी
विथ इंस्ट्रूमेंट के द्वारा देख सकते हैं। कोलाइडल आर बिग इनफ टू स्कैट बीम ऑफ लाइट पासिंग थ्रू इट्स एंड ए मेक पाथ ए विजिबल। इतने कुछ बड़े भी होते हैं जो कि वो बीम ऑफ लाइट का स्कैट करते हैं और इसको हम इट्स पाथ विजिबल, उसके रास्ते को देख सकते हैं। दे डू, नेक्स्ट पॉइंट बता रहा है इसका प्रॉपर्टी, दे डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड, दैट कोलाइडल इज क्वाइट स्टेबल। और ये जब इसका जो कोलाइडल होता है वो एक स्टेबल होता है, स्थायी होता है, क्योंकि उसको बिना अनडिस्टर्ब किए हुए उसको रखेंगे तो उसके पार्टिकल से वो सेटल डाउन नहीं होते। इसका मतलब जो कोलाइडल है वो सॉल्यूशन वो एक स्टेबल है। नेक्स्ट इसकी प्रॉपर्टी, दे कैनॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम द मिक्सर बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन के द्वारा उसकी मिक्सर को सेपरेट नहीं कर सकते हैं। बट द स्पेशल टेक्निक सेपरेशन नॉन इज सेंट्रीफ्यूगेशन, एक स्पेशल टेक्निक के द्वारा जिसको नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा हम उसको अलग कर सकते हैं, सेपरेशन कर सकते हैं। वो स्पेशल टेक्निक का नाम है सेंट्रीफ्यूगेशन। कैन वी यूज द सेपरेट द कोलाइडल पार्टिकल्स, उसके कोलाइडल पार्टिकल्स दूध में से हम जो क्रीम अलग करते हैं ना, वो कोलाइडल एक पार्टिकल्स होते हैं, उसको सेपरेट कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन प्रोसेस के थ्रू। ये आगे हम पढ़ेंगे। द कंपोनेंट ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन आर डिस्पर्सल फेज एंड द डिस्पर्सन मीडियम। यानी कोलाइडल सॉल्यूशन के मेन दो इसके पार्ट कंपोनेंट होते हैं, एक तो होता है डिस्पर्स्ड फेज, ठीक है, और एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। ए सॉल्यूट लाइक कंपोनेंट आर द डिस्पर्स्ड पार्टिकल इन ए colloid form and dispersed phase, and that component which dispersed phase in suspended non is the, मतलब जिसके अंदर उसके जो डिस्पर्सिव फेज जिसके अंदर वो सस्पेंशन होते हैं उसको बोलते हैं डिस्पर्सिंग मीडियम। यानी कौन सी मीडियम के अंदर है। कोलाइडल आर क्लासीफाइंग अकॉर्डिंग टू द स्टेट सॉलिड लिक्विड एंड गैस, तीनों स्टेज में बांटाया गया है। द डिस्पर्सिंग मीडियम एंड द डिस्पर्सिंग फेज। A few common example given table 2.1 from table you see they are very common everyday life। तो इसमें बताएं कि जो कोलाइडल सॉल्यूशन होते हैं उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है डिस्पर्सल फेज, एक होता है डिस्पर्सन मीडियम। जो सॉलिड होते हैं, जो पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं वो डिस्पर्सन फेज होते हैं, और ठीक है, और कौन से कंपोनेंट, ठीक है, और किसके अंदर वो सस्पेंशन होते हैं वो होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। तो यहाँ पे आपके टेबल 2.2 बताई हुई 2.1 है कॉमन एग्जांपल, जैसे तो नाम दिया हुआ है, एक तो डिस्पर्स्ड फेज, एक होता है डिस्पर्सिंग मीडियम। जैसे उनके अलग अलग स्टेट है, जैसे लिक्विड होता है और ये गैस, जैसे एरोसोल, जैसे फॉग है, क्लाउड है। जैसे क्लाउड है तो इसके अंदर जो गैस है, लिक्विड है, वो तो क्या है डिस्पर्सल वाटर है ना, वो तो एक डिस्पर्सल फेज है जो लिक्विड स्टेज में होता है। और मीडियम क्या है, गैस के फॉर्म में ये सस्पेंशन होते हैं। तो ये फॉग है, क्लाउड्स है, मिंट है, ठीक है। उसी प्रकार आपके अलग अलग दिया हुआ है धुआं, जैसे बताया हुआ एरोसोल, उसमें सॉलिड और गैस। सॉलिड तो होते हैं उसके पार्टिकल्स होते हैं डिस्पर्सर जो फैले रहते हैं, कौन से मीडियम में फैले रहते हैं वो डिस्पर्सिंग, वो गैस वाले मीडियम में। तो इस प्रकार ये सभी आपके बताया, इसको आपको नोटबुक के अंदर भी लिखना है, ये टेबल 2.1। और यहाँ पे ये दो क्वेश्चंस बनते हैं, डिफरेंस बिटवीन द होमोजीनियस एंड हेट्रोजीनियस मिक्सर विथ एग्जांपल, दोनों में डिफरेंस क्या और एग्जांपल लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ आर सॉल्यूशन सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। सॉल्यूशन और सस्पेंशन एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है उसके बारे में लिखना है। और सब गुड मॉर्निंग। टू मेक ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन 36 ग्राम ऑफ सोडियम क्लोराइड इज डिजोल्व इन 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 293 केल्विन। यानी आपका सोडियम क्लोराइड है वो 100 ग्राम 36 ग्राम है, 36 ग्राम है, वो 100 ग्राम में घुला हुआ है। तो फाइंड द कंसंट्रेशन दिस टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पर उसका कंसंट्रेशन कितना होगा, जो हमने आगे पढ़ लिया है कि
कंसंट्रेशन जो ग्राम में दिया होता है तो आपको आप यहाँ पे ये लगा सकते हो इसके बारे में। ये आपके ये है पेज नंबर 16 के अंदर आप लिख सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या अमाउंट ऑफ सॉल्यूट एंड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट। ये पे नीचे वाला है आपको, तो उसके कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन क्या आ जाएगा, नीचे वाला ये लिखना है आपको, मतलब ये नीचे वाला लिखना है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, तो वो आ जाएगा 36 और अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा 100 ग्राम्स, तो ये आएगा 0.36, ठीक है, कंसंट्रेशन आ जाएगा। तो इस प्रकार आप क्या कर सकते हो, ज्ञात कर सकते हो कि इस प्रकार कैसे क्वेश्चन ये ज्ञात करना है। तो ओके, तो ये आपको इतना करना है। नेक्स्ट आपके दिया हुआ सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सर, मतलब मिक्सर में से कंपोनेंट को सेपरेट कैसे करेंगे, कौन कौन सी मेथड है उसके थ्रू आप कर सकते हैं, वो नेक्स्ट पार्ट में हम स्टडी करेंगे। ये आपको कंप्लीट करना है और लर्न करना है। ओके, थैंक्स।